लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, एक और बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर सवाल खड़े हो गए थे उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को लेके, और वो थे उत्तर प्रदेश के सुपर सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा इतनी बुरी तरीके से हराए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार सवालों से घिर चुके थे कि ऐसा क्या हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से होने के बावजूद भी वो अपने ही प्रदेश में चुनाव कैसे हार गए, और लगातार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में अलग अलग सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई भी मौका नहीं मिल रहा था जहां पे वो एक बार फिर से ये दिखा सके कि हाँ, मुझ में अभी भी दम है, मैं अभी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा सकता हूं। वो मौका उन्हें मिला अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ हुए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव में। इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी 9 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। लेकिन इससे पहले कि उपचुनाव पर बात करते हैं, एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव के परिणामों पर बयान सुन लेते हैं। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है, और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है, और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक खुशी और एक जोश दिखाई दे रहा है, एक घमंड दिखाई दे रहा है कि हमने समाजवादी पार्टी से लोकसभा का बदला अभी हाल ही के लिए ले लिया है। और ये बात सही भी होती और ये बात हर कोई मानता भी अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आम परिस्थितियों में किया गया होता। लेकिन यह उपचुनाव किसी भी तरीके से आम परिस्थितियों में नहीं हुआ था। पूरे दिन लगातार उत्तर प्रदेश से खबरें आती रहीं कि कई कई जगहों पर प्रशासन जो है वो मतदाताओं के साथ छेड़खानी कर रहा है। पुलिस जो है वो लोगों की वोटर आईडी देख रही है और उन्हें घर भेज दे रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो उनको अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो वापस घर लौट जाए। और ये सिर्फ आरोप नहीं थे। जब धीमे धीमे वीडियो सामने आए, लगातार समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर, अखिलेश यादव के ट्विटर पेज पर जब लगातार वीडियो जारी होने लगे, तो फिर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया। यह बहुत अजीब बात लगती है कि अभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपको वीडियो में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ समाजवादी पार्टी का भविष्य बताते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अगर उपचुनाव के समय प्रशासन की मदद लेकर वोटरों को डराने धमकाने की जरूरत पड़ी, वोट ना पड़वाने की कोशिश करवाई गई, तो सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के भविष्य की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ को क्या अपने खुद के भविष्य पर इतना यकीन नहीं था कि प्रशासन की मदद लेनी पड़ी? आखिर ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान ऐसे प्रशासन के द्वारा छेड़खानी की गई हो। ऐसी खबरें पहले भी आई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इन खबरों का संज्ञान लिया, तुरंत आरोपों को चुनाव आयोग तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने खुद चुनाव आयोग में राजीव कुमार से बात की और उसी की वजह से आगे जाकर चुनाव आयोग ने तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भले हार गई हो, लेकिन अभी तक तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इससे समाजवादी पार्टी को मानसिक स्तर पर कोई चोट पहुंची है, बल्कि उन पुलिस अधिकारियों के सस्पेंड होने से समाजवादी पार्टी को एक मानसिक जीत प्राप्त हुई भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर। क्योंकि ऐसा सपा के साथ पहले भी हो चुका था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। जहां तक चुनाव के परिणाम की बात है, समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की वजह से भी कुछ सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। अगर बहुजन समाज पार्टी को वो वोट ना जाते तो आराम से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वो विधानसभा सीट जीत रहा था। और ये एक बार फिर से इस बात को हमारे सामने लाती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े बिना भी मायावती की पार्टी कई बार विपक्षी दलों का नुकसान कर देती है। हाल ही में तो आकाश आनंद और बहन जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर चुनाव के परिणामों पर वो ऐसे असर डाल पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में अखिलेश यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रखना है तो उससे 10 गुना ज्यादा ध्यान उन्हें बहुजन समाज पार्टी का रखना है। जिस नारे को लेकर अखिलेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और 37 सांसद खड़े किए, पीडीए का नारा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी का नारा, उस नारे को बड़ा करके और मजबूत करने की जरूरत अब अखिलेश यादव को पड़ेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद एक लहर तो बनी थी समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन उपचुनाव के बाद मानसिक स्तर की बात छोड़ दीजिए और अगर
खाली राजनीतिक स्तर पर बात करें तो चुनाव तो वो जरूर हारे हैं। ऐसे में पीडीए को मजबूत करना, महिला वोटर का समर्थन पाना, ये समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में सबसे कठिनाई वाला काम दिखाई पड़ रहा है। किसी भी चुनाव के परिणाम को देख के अब अगले चुनाव के परिणाम के नतीजे नहीं बता सकते हैं और ऐसा बताना सरासर बेवकूफी होगी। तो अगर अखिलेश लोकसभा जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उपचुनाव में जीत जाएंगे, और आज अगर उपचुनाव हारे हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है और मुद्दे तुरंत बदलते हैं। तब तक क्या पता कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे समाजवादी पार्टी फिर से फ्रंट फुट पर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कमजोर होते हुए दिखाई पड़े।